जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि है आपका केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है ना। आप लोगों को पता है, काफ़ी न्यूज़ चर्चा में है कि जो केंद्रीय विद्यालय ने है उसने अपना जो है नए नियम थोड़े से निकाले हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ चीज़ें चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है ना। किस फील्ड में कितना ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, किस में कितनी पोस्ट आ रही है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बीएड वालों के लिए क्या बेनिफिट है उसको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इसके नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा है कि होप सो कि अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ठीक है ना। अब परिवर्तन क्या देखने को मिला, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे पीजीटी टीचर के लिए इन कंप्यूटर साइंस में खास करके अगर मैं अभी बात करूँ, तो पहले क्या होता है, पीजीटी टीचर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस में बीएड कंपलसरी नहीं था। ठीक है ना। अगर वो बीटेक है या एमटेक है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते थे। अभी क्या है, जो अभी मैं आप लोगों को नीचे पीडीएफ भी दिखा दूंगा। अब क्या है, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड भी होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है ना। अब एक चीज़ और निकल के आ रही है, अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई और सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने पीजी किया है, ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश में पीजी किया है, तो वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से मान लीजिए आप इंग्लिश से देना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 साल पढ़े होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन में बीएससी कर लेते हैं और पीजी के नाम पे एमएससी एमए कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एमए में वो आर्ट का सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो इनका कहना ये है कि अगर आपको एमए मान लीजिए पीजीटी टीचर बनना है, तो अब आपका ये नहीं है कि आपने हिस्ट्री से कर लिया है और ग्रेजुएशन में आपने बीएससी करी है, तो नहीं, अब आपका जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। इस तरह से कुछ इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। तो इनकी सारी चीज़ों को हम आगे बात करेंगे। बाकी एज वगैरह का जो क्राइटेरिया है सेम है, और आपको की क्राइटेरिया के हिसाब कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। महिलाओं का 10 ईयर का भी जी रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें सेम है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है ना। बाकी अगर टीजीटी की मैं बात करता हूँ जो 9th का होता है, इसमें सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए आपका, या फिर 5 सब्जेक्ट मतलब 5 सेमेस्टर। कुछ सब्जेक्ट कुछ में होता है सेमेस्टर चलता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपके पास बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और ये मैंने बता दिया कि फीमेल के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन चल रहा है, वो चीज़ें अभी भी मिलेंगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। और पीआरटी के लिए अगर मैं बात करूं तो पीआरटी में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं है। उसमें भी आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो होना चाहिए, साथ में आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। वो भी सेंट्रल लेवल का, यानी कि 90 मार्क्स के साथ। और इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग 16,182 पोस्ट इन्होंने लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे पूरी पीडीएफ जो थी वो 66 पेज की थी, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रखी है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो नेम ऑफ पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। इसमें यही है कि आप इसमें देखेंगे तो देखिए एमई होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है। 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया है इन्होंने। ठीक है ना। तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है खासकर सीएस स्टूडेंट्स के लिए। अदर में तो बहुत सारे बच्चे रखते भी हैं डिग्री, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। और ये क्राइटेरिया आप अगर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का चेक करना चाहते हैं, देखिए ये पीजीटी कंप्यूटर टीचर हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट का यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैं पेज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके जो दे रखा है एज वगैरह का सारा चीज़ें सेम दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, मास्टर्स होने चाहिए, देखिए इंक्लूडिंग बीएड होना चाहिए, बीएड इसमें भी कंपलसरी ही है अभी। ठीक है ना। चलिए, और मैं अगर आगे आप लोगों को दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए ये जो मैंने आप लोगों को पोस्ट दिखाई थी, ये रहा आपका पीआरटी टीचर का 2024-25 में जो इनकी सीटें हैं वो 16,182 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर चीज़ें इसमें सही हुई हैं, बस वो जो ग्रेजुएशन को लेकर के थोड़ा इन्होंने चेंजेस किया है। ग्रेजुएशन में इन द सेंस पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के वाले बच्चों के लिए उसमें इन्होंने बीएड को कंपलसरी कर दिया है। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें देखने को चेंज मिली हैं। बाकी जैसा भी और कोई नोटिफिकेशन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। और
जैसे ही नोटिस आता है तो आप लोगों के लिए मैं क्लासेस भी अरेंज करने वाला हूँ। इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होता है। तो जो आपका यह मैथ रीजनिंग वाला पार्ट आने वाला है और बेसिक कंप्यूटर आने वाला है, पीआरटी और 6 to 8 सबके लिए मैं आप लोगों के लिए कॉमन क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर जैसे भी कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊँगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।